कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपने बेटे को जतरंगा बार्त जाति के लोगों के बारे में बता रहा था। उनका मकसद था राजसी हाथियों को राजा की हिफाजत करना सिखाना। क्योंकि राजा हाथी के ऊपर बैठते हैं, इसलिए हाथी को नीचे से होने वाले हमलों पर निगरानी रखनी पड़ती है, ताकि अगर राजा के सिपाही उनकी रक्षा न कर पाए तो हाथी अपने शरीर का इस्तेमाल कर दुश्मनों को कुचलना और उठाकर फेंकने का काम करता है। इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक लड़ने के तरीका का इजाद किया, जिसे म्यू थाई कहा जाता है। कहानी सुनकर उस आदमी के बेटे खाम को इसमें बहुत दिलचस्पी हुई और उसने भी जतरंगा बार्त योद्धा बनने की ठान ली। उसकी पोरियाई नाम की एक हाथी से गहरी दोस्ती हो गई। वे लोग पोरियाई को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। एक दिन पोरियाई एक मादा हथनी के साथ जंगल की ओर जा रहा था, जिसे देखकर खाम काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका दोस्त उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि पोरियाई कुछ समय में अपने आप वापस लौट आएगा। कई साल बाद पोरियाई और उस मादा हथनी कप ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम है कॉर्न। अब खाम भी खतरनाक जतरंगा बार्त योद्धा बन चुका था। एक दिन जब कॉर्न पास में ही कुछ खाने का ढूंढ रहा था, तब कुछ शिकारियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पोरियाई और कप भागते हुए अपने बच्चे को बचाने पहुंचे। हाथियों को आता देखकर सभी शिकारी डरकर वहां से भागने लगा, लेकिन उनमें से एक ने गलती से गोली चला दी, जो सीधा कप को लगी। कॉर्न ने अपनी मां को खो दिया। इस घटना से खाम को भी गहरा सदमा पहुंचा और उसने उम्र भर पोरियाई और कॉर्न की रक्षा करने की कसम खाई। कुछ हफ्तों बाद खाम के पिता बताने लगे कि देश के सबसे बढ़िया हाथियों को राजा के लिए चुना जाता है और अब से कुछ दिनों बाद ही हाथियों का चुनाव शुरू हो जाएगा। जल्द ही उनके गांव में सोंगक्रान वाटर फेस्टिवल की तैयारी शुरू हुई। हाथियों की चुनाव की जिम्मेदारी मिस्टर सुथेप नाम के एक लोकल मिनिस्टर की थी। खाम अपने प्यारे दोस्त से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहता था। उसने पोरियाई से पहले ही माफ़ी मांग ली, क्योंकि अगर उसे चुन लिया गया तो वो कभी अपने बेटे कॉर्न से मिल नहीं पाएगा। चुनाव के दिन खाम और उसके पिता पोरियाई को मिस्टर सुथेप और उसके बेटे कोई के पास ले गए। कोई ने खाम को बाहर ही रहने को कहा और हाथी के साथ खाम के पिता को पार्क के अंदर ले गया। खाम को यह बात कुछ ठीक सी नहीं लगी, पर वो कुछ ज़्यादा न सोचते हुए कॉर्न के साथ बाजार घूमने निकल पड़ा। वहाँ उसने कॉर्न के लिए एक घंटी भी खरीदी। इसके बाद वो दोनों ब्लाइंड बॉक्सिंग के एक मैच का मज़ा लेने लगे। खाम मैच में इतना खो गया कि उसे कॉर्न का ख्याल ही नहीं रहा। उधर पार्क में एक आदमी ने बड़ी ही चालाकी से खाम के पिता से कुछ कागजों पर दस्तखत ले लिया, जिसे वो पढ़ भी नहीं सकता था, और फिर कहने लगा, चलो चाचा घर जाओ, हाथी को यहीं छोड़ दो, हम देख लेंगे। उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस वजह से उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन मिनिस्टर के बेटे कोई ने खाम के पिता को गोली मार दी। अपने मालिक को तकलीफ में देखकर पोरियाई ने भी कोई और उसके आदमियों पर हमला बोल दिया। इसी बीच कुछ आदमियों ने अकेले घूम रहे कॉर्न को अगवा कर लिया। खाम जैसे तैसे अपने पिता के पास पहुंचा, जहां उन्होंने बेहोश होने से पहले उसे मिनिस्टर और उसके बेटे की पूरी सच्चाई बताई। उधर पोरियाई ने अपने बेटे की मदद की गुहार सुनी और किडनैपर का पीछा करने लगा, लेकिन उन्होंने पोरियाई को बेहोशी की गोली मारकर उसे भी कैद कर लिया और दोनों हाथियों के साथ फरार हो गया। पोरियाई को खोजे जाने के लिए ओरेकल सेरेमनी की जाती है। खाम ने उस मिनिस्टर के बेटे कोई के ठिकाने का पता लगाया और उसके बोट हाउस पर पहुंच गया, जहां मस्ती भरा पार्टी चल रहा था। अचानक खाम ने उस पर हमला कर दिया और उनके बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गया। खाम के मुकाबले उनकी गिनती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो उन सभी को हराने में कामयाब रहा। आखिरी में कोई ने उसे शूट करने की भी कोशिश की, लेकिन खाम ने बड़ी सफाई से उसकी बंदूक अपने कब्जे में ले लिया। पता चला कि वो दोनों हाथी जोनी नाम के एक बदमाश के कब्जे में है, जो ऑस्ट्रेलिया में टॉम यम गुंग नाम के एक थाई रेस्टोरेंट के मालिक के लिए काम करता था। इससे पहले कि खाम वहाँ से निकलता, मिनिस्टर के गुंडे बॉट्स और चॉपर से उसका पीछा करने लगा। लेकिन खाम कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी है, खाम तो हीरो है। वो किसी तरह सभी गुंडों से बच निकला और उनकी एक बोट को हेलीकॉप्टर से भी भिड़ा दिया। इसके 2 हफ्ते बाद कहानी पहुंची सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, जहां पुलिस ऑफिसर मार्क अपने पार्टनर रिक के साथ ड्यूटी पर था और एक मॉल में लूट कर रहे चोर को पकड़ता है। थोड़ी देर में वे उसे छोड़ देते हैं ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। किसी दूसरे कोने में प्लान नाम की एक थाई स्टूडेंट को कुछ गुंडे धमका रहे थे कि वो अपना लिया हुआ लोन समय पर उतार दे, यही उसके लिए अच्छा होगा।
मीटिंग रूम में मैडम रोज अपने अंकल को खुश करने के लिए सिडनी के टॉप रसोइयों से एवलॉन सूप बनवा कर देते हैं, लेकिन अंकल को उस सूप का स्वाद एकदम बेकार लगता है और मैडम रोज की बहुत बेइज्जती करता है और अंकल से छुटकारा पाने का तरकीब सोचता है। पोरियाई और कॉर्न को बचाने के लिए खाम भी सिडनी पहुंचा। वो एक कैब में बैठकर टॉम यम गुम नाम के उस रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ा, लेकिन कुछ पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पता चला कि वो टैक्सी ड्राइवर असल में एक चोर था। मार्क और उसका पार्टनर रिक भी उनका पीछा करने लगे। उन्होंने चोर को घेर लिया, लेकिन उसने खाम को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया। पुलिस की मदद के बिना ही खाम ने बड़ी ही आसानी से उससे बंदूक छीन लिया। तभी एक तीसरा पुलिस वाला इंस्पेक्टर विंसेंट वहां आ पहुंचा और उसने चोर को बिना किसी बात के गोली मार दी। पता चला विंसेंट एयरपोर्ट से ही खाम का पीछा कर रहा था। उसने खाम पर भी गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और खाम अपना जान बचाकर जल्दी से वहां से भाग निकला। मार्क, जो विंसेंट के हरकतों से परेशान है, सवाल करता है कि ऐसा क्यों किया। विंसेंट बताता है कि खाम कोई बंधक नहीं था और फिर मार्क और रिक को खाम को ढूंढने का ऑर्डर दिया। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। गाड़ी में खाम ने मार्क से कहा कि यहाँ वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो रिश्तेदार असल में 2 हाथी हैं। रास्ते में खाम ने टॉम यम गुंग के रेस्टोरेंट के बाहर जॉनी को देखा और मार्क और रिक से उसे गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन मार्क कहता है वे बिना सबूत के उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। खाम वहाँ से निकलने के लिए छटपटाने लगा। उसने ड्राइवर पर हमला करके गाड़ी की टक्कर करवाई और वहाँ से भाग निकला। वो जॉनी का पीछा करते हुए एक ब्रिज पर पहुँचा जहाँ जॉनी प्ला से मिलने वाला था। उसने जॉनी से अपने हाथी वापस देने को कहा, लेकिन जॉनी उसे एक जोरदार किक मारकर गिरा देता है और अपने आदमियों को उसका काम तमाम करने का आदेश देकर वहाँ से चला जाता है। लड़ाई शुरू हुई और खाम ने सभी गुंडों को पीट दिया। वो उनके पीछे भाग ही रहा था कि पला ने उसे जॉनी और उसके आदमियों से पंगा न लेने की सलाह दी, लेकिन वो उसकी बात को नज़रअंदाज करके गुंडों के पीछे पीछे जॉनी के अड्डे तक पहुंच गया। वहां एक ड्रग डील्स चल रही थी जो उसके यूं अचानक टपकने से खराब हो गई। गुस्से से भरकर जॉनी ने अपने तमाम गुंडों को उसका मुकाबला करने भेजा। इतने लोगों को एक साथ देखकर तो किसी के भी पसीने छूट जाए। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया और खाम पर जानलेवा हमला बोल दिया। बहुत ही गजब लड़ाई छिड़ गई, लेकिन अपना खाम भी किसी से कम है क्या। खाम ने टाइगर श्रॉफ बनकर बाकी सबको छोटी बच्चों की तरफ पीट दिया। क्या करे, अब सबकी आती नहीं और खाम की जाती नहीं। उसने जॉनी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और सड़क किनारे एक गली में सो जाता है। खुशकिस्मती से पला ने उसे देखा और सड़क से उठाकर उसे अपना अपार्टमेंट में ले आई। मार्क और रिक को मामले से हटा दिया जाता है। मैडम रोज उस घटना के बाद जॉनी से काफ़ी नाराज हो जाता है। पला को किसी का फ़ोन आता है और वो अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। नींद में खाम ने एक युद्ध का सपना देखा जिसमें लड़ाकू हाथी और जतरंगा बार्थ योद्धा मौजूद था। पुलिस सायरन की आवाज़ से खाम की नींद टूट जाती है। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई और पला की एक तस्वीर देखी जिसमें जॉनी भी था। इसी बीच पला ने एक खबर सुनी कि सिडनी में हुई एक ड्रग डील्स में खाम का हाथ था और पुलिस उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। वो फटाफट अपने अपार्टमेंट की ओर वापस मुड़ गई, लेकिन पुलिस तो पहले ही उसके यहाँ पहुँच चुकी थी। खाम को भी समय रहते पुलिस के आने का पता चल गया और वो दीवार फांदकर जल्दी से भाग निकला। अगले सीन में पता चला कि पुलिस कमिश्नर की होने वाली मीटिंग में पला को डांसर की तरह काम करना होगा। वहाँ मार्क और रिक बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी देख रहे थे। पला को डांस करता देख कमिश्नर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, जिससे उसकी दिल की धड़कनें ट्रेन की स्पीड से भागने लगी। बेचारा दिल का मरीज था। तो पला ने जब दवाई लेने अंदर गई तो पीछे से एक आदमी आया और उसने वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार दिया। बाहर पहरा दे रहे मार्क और रिक ने गोलियों की आवाज़ सुनी और तुरंत अंदर घुसकर उस किलर से पूछताछ करने लगी, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही विंसेंट ने वहां आकर उसे भी मार डाला। अचानक विंसेंट ने रिक को भी गोली मार दी और उसके मर्डर का इल्ज़ाम मार्क पर लगा दिया। उसने अपने आदमियों से मार्क को गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच के भाग गया। ये सारी घटना कमिश्नर की कैमरे में कैद हो गई थी। जब विंसेंट और उसके आदमी मार्क का पीछा करते हुए वहाँ से निकले तो अंदर छिपी हुई पला ने वो कैमरा उठाई और भाग गई। विंसेंट ने मार्क के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को मोहरा बनाकर मार्क को एक सुनसान बिल्डिंग में बुलाया और पकड़ लिया। जब उन्हें मीटिंग वाली जगह पर पला की डेड बॉडी नहीं मिली तो वो समझ गया कि वो किसी तरह बच गई और कमिश्नर का कैमरा भी उसी के पास होगा।
थोड़ा ढूंढने के बाद ही उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते, खाम ने मौके पर पहुंचकर पला को उन करप्ट पुलिस ऑफिसर से बचा लिया। इसके बाद पला ने खाम को टॉम यम गुम रेस्टोरेंट के एक वीआईपी एरिया के बारे में बताया, जहां पर उसे अपनी हाथी मिल सकता है। वो गुंडों से लड़ता हुआ वीआईपी एरिया तक पहुंचा और फिर ऊपर के डाइनिंग हॉल में चला गया। वहां खाम ने उन्हें चुपचाप उसके हाथी उसे लौटाने को कहा, लेकिन जॉनी और उसके आदमी उस पर जोर जोर से हंसने लगा। उन्होंने उसे कॉर्न की घंटी भी दिखाई जो उसने मेले में कॉर्न के लिए खरीदी थी। जब खाम ने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो उसे हर तरफ दुर्लभ जानवरों का मांस खाते हुए लोग दिखाई दिए। उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि जॉनी ने उसके हाथियों को मारकर अपने ग्राहकों को परोस दिया हो। वो गुस्से में लाल हो गया और जॉनी और उसके आदमियों की तरफ बढ़ा। उसने पीट पीट कर उन सबको अपनी नानी याद दिला दिया। खासकर जॉनी का तो आज का दिन ही खराब था, उसे सबसे ज़्यादा मार पड़ी। फिर वो रेस्टोरेंट के स्टोरेज एरिया में गया, जहाँ कई रेयर जानवर काटे जाने के लिए पिंजरों में बंद थे। पोरियाई और कॉर्न को वहां ना देखकर खाम की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। तभी उसे एक कमरे में मार्क बंधा हुआ दिखा। वहां से निकलते वक्त उसे अपना पुराना दोस्त कॉर्न भी मिल गया। उसे देखते ही खाम खुशी से झूम उठा और वो तीनों पुलिस के आने से पहले ही एक ट्रक में बैठकर वहां से निकल गए। दूसरी तरफ एक चाइनीज गैंग के लीडर के चुनाव के समय मैडम रोज नाम की एक ट्रांस औरत ने कुर्सी पर अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए बाकी 2 दावेदारों को जहर दे दिया। पता चलता है कि यही चाइनीज गैंग उस रेस्टोरेंट और पूरे स्मगलिंग रैकेट को कंट्रोल करती है। इंस्पेक्टर विंसेंट खाम और मार्क की तलाश शुरू करते हैं, जो एक बौद्ध मठ में छिपे होते हैं। जैसे ही विंसेंट और उसके आदमियों को इस बारे में पता चला, उन्होंने पूरी मठ को आग लगा दी। वहाँ खाम का सामना 3 खतरनाक फाइटर से हुआ, एक जाबाज का फरिश्ता, एक तलवारबाज वुशु एक्सपर्ट और टीके जो एक सांड जैसा पहलवान था। लेकिन हमारा खाम भी किसी से कम है कि एक दमदार मुकाबले के बाद वो कपोरिस्टा और वुशु एक्सपर्ट को हराने में तो कामयाब हो गया, लेकिन टीके उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। वो खाम को मारने ही वाला था कि ऐन मौके पर पुलिस वहां आ गई। मार्क ने वहां से बचकर निकलने में उसकी मदद की। इसी दौरान पला ने पुलिस के पास जाकर सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाई, जिससे ये साबित हो गया कि विंसेंट और उसके आदमियों ने ही पुलिस कमिश्नर और बाकी लोगों को मारा था। पोरियाई को ढूंढते हुए खाम एक हॉल में पहुंचा, जहां मैडम रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। खाम उनसे पोरियाई के बारे में पूछता है। अचानक से कॉर्न भी अंदर घुस गया, जिस वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। खाम भी उन चाइनीज गुंडों से निपटने लगा। उन गुंडों ने कॉर्न को पकड़ लेता है। विंसेंट खाम को शूट करने वाला होता है कि अचानक से लिफ्ट से मार्क आ जाता है और उन गुंडों को गोली मारता है। मार्क विंसेंट को भी काफ़ी मारता है। तभी वहाँ जॉनी आता है और विंसेंट को गोली मार देता है। खाम कॉर्न के साथ एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां उसे पोरियाई के कंकल मिला, जिसे हीरे मोतियों से सजाया गया था। ये मंजर देखते ही खाम बिल्कुल टूट गया। उसे वो प्यार भरा वक्त याद आने लगा जो उसने अपने दोस्त पोरियाई के साथ बिताया था। हालांकि उसे दुख मनाने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैडम रोज के आदमियों ने उस पर हमला बोल दिया। खाम भी बदले की आग में जल रहा था। उसने एक एक को पकड़कर धोना शुरू किया। गुस्से में खाम जितने भी गुंडे आ रहे थे सभी को बहुत ही बेरहमी से पीट रहा था। कईयों की तो उसने हड्डी पसली भी तोड़ दी। खतरा महसूस करते हुए मैडम रोज ने टीके को बुलवाया, लेकिन आज खाम किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। उसने टीके को भी जमकर धोना शुरू किया। टीके को कमज़ोर पड़ता देख 3 और पहलवानों को एक साथ वहां बुला लिया गया। खाम ने उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उनसे कई गुना बड़े और ताकतवर थे। उन पहलवानों में से एक ने कॉर्न को उठाकर एक कांच के दीवार के पार फेंक दिया। दरखाम की जोरदार टक्कर पोरियाई की हड्डियों के ढांचे से हुई। इस वजह से ढांचे की टांग की 2 हड्डियां नीचे गिर पड़ी। उसे हमेशा से पोरियाई और कॉर्न की रक्षा करने की कसम याद आई। उसने उन हड्डियों को अपने हाथों पर बांध लिया और उन गुंडों की तरफ बढ़ा। इसके बाद टीके की खोपड़ी पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वो दर्द से कराहने लगा। खाम बाकी सभी पहलवानों को भी बहुत बुरी तरह से पीटने लगा। तभी टीके एक मूर्ति को तोड़कर खाम की तरफ फेंकता है। बचाव में खाम के हाथों में बंधे हड्डियां टूट गया। इसके बाद खाम उन हड्डियों के नुकीली ओर से वार करके उन सभी पहलवानों का मांस चीर फाड़ डाला। मैडम रोज हेलीकॉप्टर में वहां से भागने ही वाली थी, पर खाम ने उसे हवा में ही दबोच लिया और वो दोनों उसी कमरे के छत तोड़कर अंदर गिरे। खुशकिस्मती से खाम सीधा जाकर पोरियाई के दांतों पर गिरा, जिस वजह से उसे किसी तरह का चोट नहीं आई। पोरियाई ने मरने के बाद भी अपने दोस्त की जान बचाई
आखिरकार खाम कौन को ऑस्ट्रेलिया से बचाकर वापस थाईलैंड ले आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।